नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल होली स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं जो है खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो प्रैक्टिस सेट 1 से ये स्टार्ट होगा। और इससे जो बीईओ के जो सिलेबस हैं, यूपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस सेट के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व जो है मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू से अंत जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है कि मार्स आर्बिटर मिशन, मॉम जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो इसको सही आंसर बताइए क्या होगा। और एक बात और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या रहे और आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सही आंसर कितने क्वेश्चन का दिया। ठीक है, कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है मंगलयान को कहते हैं, यानी विकल्प जो है इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर बताएं दोस्तों। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है, 46 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। तो विकल्प सी सही आंसर है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या है, वायुयानों के टायरों को फुलाने और भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैसें हैं। तो वायुयानों में जो भरने वाली गैसें जो होती हैं उनके टायरों में कौन सी गैस होती है? तो विकल्प इसका जो है सही आंसर है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो विकल्प जो है सी सही आंसर है, प्लेटिनम जो होता है कठोरतम धातु होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो विकल्प ए यूरेनियम जो होता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी होती है? तो विकल्प सी आवृत्ति मॉड्यूलन। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि में जो है प्रतिबिंब बनता है, विकल्प जो है आपका सी रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति जो है राशि का मात्रक नहीं है किसी भी राशि का, जबकि प्रतिबल, बल और दाब जो होते हैं ये मात्रक होते हैं। गोल गुंबज किसका उदाहरण है? तो विकल्प सी सही आंसर है, आदिल शाही स्थापत्य कला का जो है गोल गुंबज उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था, विकल्प ए आपका सही आंसर है, प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है विकल्प सी 711 ईस्वी में जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो है ए इसका सही आंसर है। उस युद्ध तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विकल्प सी, बिम कडफिसेस ने जो है सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो विकल्प बी, असम का वर्मन राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एकता का अर्थ है, तो बताएं एकता का अर्थ क्या है। तो उपरोक्त में बी और सी दोनों यानी नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास और किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक एवं सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप। तो ये दोनों जो है विकल्प बी और सी एकता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो विकल्प सी, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो विकल्प बी सही आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर जो है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर और प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस और सूर्यसेन और उधम सिंह। तो किसको फांसी दी गई थी? वे दो लोग कौन थे? तो विकल्प जो है ए सही आंसर है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो कब हुआ था? विकल्प सी, 1916 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? तो जामिया मिलिया कॉलेज की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान। यानी जो है विकल्प जो है इसका दोस्तों सी देखिए, काशी विद्यापीठ की, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, इन तीनों की जो है स्थापना हुई थी 1920 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन जब किया गया था। तो ये तीनों की स्थापना एक ही समय में हुई थी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो विकल्प ए महेंद्र प्रताप ने जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनपुरा जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो विकल्प डी सही आंसर है, 1942 में। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो विकल्प बी सही आंसर है, कैप्टन मोहन सिंह। कथन दिया हुआ है
कांग्रेस कार्य समिति तथा AICC ने माउंटबेटन प्लान के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। कारण देख लेते हैं। माउंटबेटन प्लान के अनुसार डोमिनियन स्टेट के आधार पर दोनों उत्तराधिकारी राज्यों भारत व पाकिस्तान को शीघ्र सत्ता हस्तांतरण होना था। कूट देख लेते हैं। तो विकल्प डी जो है सही आंसर है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो विकल्प ए देश के लिए लिखित संविधान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौदह 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में एक इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? तो विकल्प डी SS सुब्बालक्ष्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में माना जाता है? शासन का गणतंत्रात्मक एवं लोकतंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, और तीसरा जो है मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच विभाजन, और चौथा जो है संविधान का संघीय स्वरूप। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। पहला, दूसरा और चौथा जो है सही है, जबकि तीसरा जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिकों को? तो विकल्प बी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? सही क्रम देखेंगे। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, एस राधाकृष्णन हुए, फिर जाकिर हुसैन हुए, फिर जो है बीबी गिरी का नंबर आता है। तो यानी विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कथन पढ़िए और उत्तर चुनिए। तो विकल्प जो है सी, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है? नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, और चौथा जो है कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट है आपके सामने, देख लीजिए। तो विकल्प जो है बी सही आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश में किसी नगर के मेयर के संबंध में सही है, जबकि चौथा जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही आंसर है विकल्प डी न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। तो कौन सी संस्था है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली? तो विकल्प जो है ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो विकल्प जो है सी भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन पढ़ेंगे और इसके रीजन को पढ़ेंगे और सही उत्तर का चुनाव करेंगे। तो देखिए कथन पढ़ लेते हैं। यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की आय राष्ट्रीय
आय कई गुना बढ़ गई परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर को कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ। रीजन देखते हैं क्या है, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए सही इसमें देखिए कौन सा है, तो विकल्प डी ए गलत है, जब किंतु जो है आर रीजन, ये रीजन सही है और स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक हानि होता है, तो मुद्रास्फीति में किसका सर्वाधिक हानि होता है? तो विकल्प बी ऋणदाता का जो होता है सर्वाधिक हानि होता है मुद्रास्फीति के दौरान। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? तो बताएं कि इसमें कौन सी शीर्ष संस्था नहीं है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि सिडबी, नबार्डा और राज्य सहकारी बैंक दोनों हैं, तीनों जो है ये शीर्ष संस्था हैं, जबकि भारतीय स्टेट बैंक जो है शीर्ष संस्था नहीं आता है, उसमें नहीं आता है। देखिए 41 क्वेश्चन देखिए, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया है? तो विकल्प सी 1997 में जो है मानवीय गरीबी सूचकांक को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची प्रथम दिया हुआ है और सूची द्वितीय दिया गया है, तो मिलान करेंगे। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो मिलान करिए दोस्तों और सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है विकल्प जो है डी, डी जो है सही उत्तर है। देखिए आर्थिक विकास का संबंध जो है संरचनात्मक परिवर्तन से है और आर्थिक वृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद और संपोषित विकास से जो है पर्यावरण से संबंधित है और जीवन की गुणवत्ता जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी विकल्प डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। उपरोक्त में से खरीफ फसलें कौन सी हैं? तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। देखिए कपास जो है और मूंगफली और मक्का जो है ये जो होती हैं खरीफ फसलें होती हैं, जबकि सरसों जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो विकल्प सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो विकल्प बी साहूकार समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य और सी जो है सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए कथन देख लीजिए और उसको विकल्प चुनिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प इसका जो है सी सही है। ए, बी और सी जो है तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नीचे लिखे कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और कारण में यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। कूट देखिए, तो विकल्प सी सही आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, लेकिन जो है यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी नहीं है, क्योंकि अग्रणी जो है राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफी बागान लगाए गए थे, कहाँ पर?
तो चिकमंगलूर जनपद में जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कहवा यानी कॉफी के बागान लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। और रीजन देखिए, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। अधोलिखित कूटों में सही उत्तर का चुनिए। कौन सा चुनाव करेंगे, सही उत्तर कौन सा है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है फिर बढ़ता है और स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 50 का सी होगा, बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत में सेवा कर किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सेवा कर का जो प्रारंभ हुआ था वह है 1994, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर है, 94-95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। तो विकल्प बी, निर्यात साख एवं गारंटी निगम। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। तो आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या जाना जाता है, बताएं। तो इसका सही आंसर है सीमा कर शुल्क। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ था, कब हुआ था। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। तो विकल्प सी 2006 में। निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी। तो विकल्प बी 1961 और 71 के बीच में जो है भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो विकल्प ए 29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। विकल्प देख लीजिए। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है हुई थी प्रथम जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई थी। बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो बिहार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें बहुत से वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। सेकंड जो है, समुद्रों में पादपलवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। और थर्ड जो है, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए विकल्प और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बी इसका सही आंसर है, दूसरा, यानी जो है समुद्रों के पादप पलवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है। तो संयोजन जो होता है जल चक्र में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है। तो विकल्प ए सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्न में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है। तो विकल्प सी जो होता है स्ट्रांसियम 90 जो होता है सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
जैव विविधता के नाश का कारण है। तो जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। निम्न में से किस स्थिति में जैव गैस का उत्पादन होता है? तो सही आंसर बताएं क्या होगा? तो विकल्प सी इसका सही आंसर है, अवायवीय सूक्ष्म जीवों की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। स्तंभ प्रथम और द्वितीय में दिए गए मदों का मिलान कीजिए। स्तंभ देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पृथ्वी सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में को मिलान करना है। देखिए मिलान करिए स्तंभ प्रथम को और द्वितीय से। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो अब मिलान करिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है संबंधित है ओजोन अवमूल्यन पदार्थों का। तो यानी जो है पी का आपका होगा चौथा। और वियना सम्मेलन जो है संबंधित है ओजोन परत की सुरक्षा, ओजोन परत की सुरक्षा, क्यू का जो है फर्स्ट होगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह गैसों का स्थिरीकरण, ठीक है। और पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण और सतत विकास। इस प्रकार से अगर उत्तर देखा जाए तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सूची प्रथम को सूची द्वितीय का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आयोजन है और नाम दिया गया है। तो अपिको मूवमेंट, मेनका गांधी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पू व माता, पीपुल्स फॉर एनिमल्स, बलबीर सिंह सिंचेवाल और रिसुरेक्शन ऑफ कालीबेन रेब्यूलेट, मेधा पाटकर। तो कूट दिया गया है, सही उत्तर बताएं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अपिको मूवमेंट जो है अप्पू और माता से संबंधित है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध जो है मेधा पाटकर से है, और पीपुल्स फॉर एनिमल्स जो कि मेनका गांधी की पुस्तक है, और रिसुरेक्शन ऑफ कालीबेन रिब्यूलेट ये जो है बलबीर सिंह सीचेवाल की पुस्तक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और एक तरफ राज्य है। तो मिलान करना है, नागार्जुन सागर उत्तर प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मयूराक्षी मध्य प्रदेश और माता टीला पश्चिम बंगाल। तो मिलान करिए दोस्तों। तो नागा अर्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश, इंदिरा सागर तो इंदिरा सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, और मयूराक्षी जो है परियोजना यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और माता टीला ये जो कि उत्तर प्रदेश में यह परियोजना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर उत्तर देखें तो इसका जो है विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो कथनों को पढ़िए और उत्तर चुनिए क्या है, उत्तर क्या होगा इसका। तो विकल्प ए पहला और दूसरा तीसरा ये तीनों जो है कथन सही हैं, क्योंकि जो है असम से लगने वाले राज्य हैं भूटान तथा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल राज्य से लगने वाले राज्य जो हैं देश जो हैं भूटान और नेपाल हैं, और मिजोरम राज्य से लगने वाले देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार। इस प्रकार से विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा।
देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात कृष्णा और धुआंधार प्रपात नर्मदा। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो जोग प्रपात है यह जो है, जिसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, यह शरावती नदी पर है, जबकि कृष्णा नदी पर नहीं है। जबकि शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर और धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, यह भी सुमेलित करना है सूची प्रथम और सूची द्वितीय से। तो देखिए क्षेत्र दिया गया है और खनिज दिया गया है। तो बादाम पहाड़, तांबा, कोडराम, लौह अयस्क, मोसाबानी, खनिज तेल, पेट्रोलियम और रवा जो है अभ्रक। यहाँ पे मिलान करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो देखिए जो है बादाम पहाड़ ये आपका लौह अयस्क से संबंधित है, कोडरमा अभ्रक से संबंधित है, मोसाबानी जो है तांबा से संबंधित है और रवा जो क्षेत्र है यह खनिज तेल यानी पेट्रोलियम से संबंधित है। इस प्रकार से अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प जो है इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दंडकारण्य, दंडकारण्य अवस्थित है, तो दंडकारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो विकल्प जो है अगर बात करें हम, बी सही आंसर है इसका, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। तो देखिए दंडकारण्य जो है भारत के 3 राज्यों में अवस्थित है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया है, 2 ही राज्यों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुडानकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, कौन से राज्य में अवस्थित है? तो विकल्प डी, तमिलनाडु में जो है कुडानकुलम आणविक शक्ति परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत जो है अणु ऊर्जा है। और रीजन में क्या दिया गया है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो कूट दिया गया है, तो स्टेटमेंट और रीजन को पढ़ें और बताएं क्या होगा इसका विकल्प सही। तो विकल्प जो है सी सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो विकल्प जो है सी, वह दक्षिण चिली में अवस्थित है अटाकामा, ये जो है सही नहीं है। वह जो है अटाकामा जो है वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और डी जो है उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। देखिए इसको भी मिलान करना है, हिमनद दिया गया है और नदी दिया गया है, बंदरपूछ, यमुना, बारासिगरी, चेनाब, मिलाम जो है मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा और जेमू जो है मानस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बंदरपूछ जो है यमुना नदी पर है और बारासिगरी जो है यह चेनाब नदी पर है और सियाचिन जो कि आपका पड़ता है नुब्रा नदी पर। और मिलाम की बात कर लें तो मिलाम जो है यह पड़ता है, मंदाकिनी दिया है तो गोरी गंगा पर। और जेमू की बात करें तो जेमू जो है मानस नहीं, तीस्ता नदी पर स्थित है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए यहाँ पर भी मिलान करना है सूची प्रथम को सूची द्वितीय से। केंद्र और उद्योग, काकीनारा, कारपेट, विरुद्धनगर जूट और चन्नापटना सूती वस्त्र और भदोही रेशम। देखिए जो है विकल्प इसका जो है सी सही आंसर है। मिलान कर लेते हैं तो काकीनारा जो का संबंध जो है जूट से है, यह जूट का उद्योग पाया जाता है यहाँ पर। और विरुद्धनगर, तो विरुद्धनगर जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है और चन्नापटना जो है रेशम के लिए और भदोही जो है कारपेट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नांकित में सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। देखिए यही रॉन्ग है, क्योंकि जो है चेन्नई भारत का जो है सबसे गहरा पत्तन नहीं है। बाकी जो है विकल्प बी कोचीन प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये भारत का एकमात्र मशीनरीकृत पत्तन है, और कांडला जो है ज्वारी पत्तन है। तो विकल्प जो है ए रॉन्ग है। क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित झीलों को अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो श्रेणीबद्ध करना है, तो विकल्प जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, मिशिगन झील और हारून झील जो है यही इसका अवरोही क्रम है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो देखिए इसका कूट बताइए और विकल्प के हिसाब से देखिए कौन सा सही होगा। तो विकल्प जो है सी हम्बोल्ट धारा और ओयासियो धारा और 4 जो है कनारी धारा, ये ठंडी समुद्री धाराएं हैं। जबकि जो ब्राज़ील धारा है यह गर्म समुद्री धाराएं हैं, ब्राज़ील धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना का लाभ निम्नलिखित में से कितने राज्यों को मिलेगा? तो अटल भूजल योजना का लाभ कितने राज्यों को मिलेगा बताएं। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए 7 राज्यों को। वे 7 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 7 राज्य जो है अटल भूजल योजना से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 20 नवंबर 2019 को जारी 7वें वार्षिक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार जो है 2019 के अनुसार सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो जो है भारत का स्थान जो है 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए दिया गया है नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में विचार करें। भारत का मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय जो है सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सेकंड कथन में दिया गया है कि जनहित में जानकारी का खुलासा करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और थर्ड जो है कुछ मामलों में न्यायिक स्वतंत्रता जानकारी प्रस्तुत करके खुलेपन और पारदर्शिता की मांग की जा सकती है तथा कुछ मामलों में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो देखिए इस पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो विकल्प जो है इसका डी तीसरा सही, डी जो है सही है। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने वाले भीम यूपीआई की क्यूआर आधारित भुगतान व्यवस्था का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो वह जो है किया गया है विकल्प डी इसका सही आंसर है, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2019 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इजरायली स्पाईवेयर जिसके द्वारा भारत समेत वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटनाएं घटी चर्चा में रहा। तो विकल्प डी पेगासस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 15 से 16 नवंबर के मध्य आयोजित 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो वह हुआ संपन्न जो है मैसूर में, विकल्प सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किस देश द्वारा व्यापारिक समुद्री जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है? तो विकल्प ए इसका सही आंसर है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है?
तो विकल्प जो है बी अमिताभ कांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश का है। तो जो है विकल्प डी अमेरिका का जो है प्रथम स्थान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नवंबर 2019 में दिवंगत कैलाश चंद्र जोशी का संबंध किस राज्य से है। तो विकल्प सी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बुकर पुरस्कार 2019 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बुकर पुरस्कार के लिए विजेताओं के चयन करने वाले मंडल ने पूर्व नियमों को तोड़ते हुए मार्गरेट एटवुड तथा बर्नार्डिन एवारिस्टो को संयुक्त विजेता घोषित किया। सेकंड में क्या है, एटवुड को उनके उपन्यास गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए, जबकि एवारिस्टो को द स्टामेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो विकल्प जो है ये सही आंसर है। देखिए कथन ये बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या है। अगस्त 2019 में वर्ष 2022 में बकिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 3 नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित में से कौन इन खेलों में शामिल नहीं है। तो विकल्प ए निशानेबाजी शामिल नहीं है। ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ किसकी पुस्तक है। तो विकल्प सी सलमान खुर्शीद की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, और 2019 में जो है इसकी थीम थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम था 2019 में। देखिए रीजनिंग के पोर्शन है ये। दी गई आकृति में कुल कितने पंचभुज हैं। पंचभुज बताइए कितने हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है 12। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। DWHSLOPKTG और क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है वहां पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो होगा XC होगा। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। 1 0 2 3 3 8 4 15 5। तो आगे वाली संख्या क्या होगी बताएं क्या होगा। अगर हम बात करें तो यह होगा 24 यानी 24 होगा यहाँ पर। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या चुने। 18 22 44 48 52 100 200। तो जो है विकल्प बी यहाँ पे जो 52 यानी 52 दो दिया गया है वह रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है, गांव आर गांव पी के उत्तर में है, गांव यस गांव आर के पश्चिम में है, गांव यस गांव पी की किस दिशा की ओर होगा। देखिए दोस्तों वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि वीडियो जो है ये सेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसका उत्तर बताते चला जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करते हुए आप सॉल्व करते चले जाएंगे और उसको कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश का ईसा से क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और पहचानें कि कौन सा विकल्प आरेख के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर दिया गया है बर्ड एरोप्लेन फ्लाई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ वायुयान उड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो इसका जो है विकल्प बी सही आंसर है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों न हो। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन देखिए क्या है। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। कुछ सिंह बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, कुछ भी बाघ हाथी नहीं है, सभी हाथी खरगोश हैं। निष्कर्ष में देखिए क्या दिया गया है। कुछ बाघ सिंह है, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कुछ बिल्लियां हाथी हैं और कुछ बाघ बिल्लियां हैं। तो इसका सही आंसर बता दें, जो कि विकल्प डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो विकल्प बी मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का जो है विकल्प बी रामगंगा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं। तो विकल्प जो है बी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितने प्रतिशत है। तो 6.84%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। तो कितनी की वृद्धि हुई थी 2001 में और 2011 तक की वृद्धि। विकल्प ए 11.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए मैथ का पोर्शन है ये, तो इसका मैं उत्तर बताते चला जा रहा हूँ, आप लोग भी इसको वीडियो को पॉज करते हुए लगाते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी अंकों 0, 2, 3, 6 तथा 7 को केवल एक बार उपयोग करके बनाए गए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो विकल्प जो है इसका यहाँ पे सी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता दूं इसका आंसर क्या है 55953। ये इसका आंसर है। अगर सॉल्व करके हम देखें कि देखिए जो 0, 2, 3, 6, 7 की अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या अगर हम बनाएंगे तो 76320 होगा। अगर हम छोटी संख्या बनाएंगे तो 20367 होगा। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अगर हम अंतर ज्ञात करेंगे तो अंतर में आपको इसका रिजल्ट आएगा 55953। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आंसर की बात करेंगे तो विकल्प जो है सी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। 1.5x इजिकल टू 0.05 y, तो y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, विकल्प ए 0.935 होगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं जो है सेशन बहुत लंबा हो रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें 10 जोड़ने से प्राप्त संख्या 10, 15, 18, 20 और 20 तथा 24 से विभाज्य हो, कौन सी होगी।
तो इसका हम गुणनखंड निकाल देंगे तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। तो इसका विकल्प जो है डी 350 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर जो है संतरों की दर में 20% की गिरावट देखने को मिली, तो एक व्यक्ति 10 से 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का नया मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो है विकल्प बी सही आंसर होगा, 0.040। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक व्यापारी मूल्यों में 50% की वृद्धि कर सेल घोषित करता है। यदि वह पूर्व के मूल्यों पर बेचे तो उसे कितने डिस्काउंट की घोषणा करनी होगी? तो इसका सही है, देखिए माना पूर्व मूल्य जो है 100 हो जाएगा और बढ़ा हुआ मूल्य, तो इसमें जो है 100 + 50 कर देंगे तो आपका 150 रुपये आ जाएगा। इसमें आप % डिस्काउंट के माध्यम से फार्मूला लगा करके इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा विकल्प डी। ठीक है, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या होगा देखिए 116 क्वेश्चन क्या है नंबर। यदि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 7 और बी संबंधे सी बराबर 9 संबंधे 11 तो ए संबंधे सी होगा, क्या होगा? तो विकल्प ए 45 संबंधे 47 का आंसर आएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग लगाते चले जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसको आकृति को देखिए और इसके विकल्प को भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 117 का जो है आंसर होगा विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यदि एक्स वाई एवं जेड एक काम को क्रमशः 12, 15 तथा 18 दिनों में पूरा करते हो तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं। विकल्प देख लीजिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 जो है क्या है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक जो है 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 2 मिनट में गुजर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो विकल्प जो है बी आपका सही आंसर होगा, 500 मीटर। ठीक है, और इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन आप देखिए समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा विकल्प सी आएगा। तो देखिए जो दोस्तों सेशन बहुत लंबा हो गया, थोड़ा हम स्लो चले हैं इसलिए सेशन लंबा हुआ है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।